कि हे जीव, हे वत्स, अब तू अपने शिव स्वभाव की ओर आ जा, अपने गुरु तत्व के स्वभाव की ओर आ जा। तू अब ऊपर उठ। कब तक प्रकृति की गुलामी, जन्म मृत्यु की गुलामी, दुखों की गुलामी सहेगा? ये उत्सव हमें मनाता है कि तू आजा, आजा तू अपने सिंहासन पर, आजा तू अपनी महिमा में, आजा तू अपने आत्म भाव में, आजा तू अपने ऊपरी जीवन में। ऊपर उठते जाओ, दृढ़ भाव करो। अब हमारा जीवन दिव्यता की ओर चलेगा। जो लघु को गुरु बना दे, वही तो गुरु पूनम का उद्देश्य है। जो छोटे को महान बना दे, जीव को शिव से मिला दे, यही तो गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य। उस दयालु वेद व्यास जी को हम हृदय पूर्वक नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। उन ब्रह्मवेता सद्गुरुओं को हम प्यार करते हैं, जिन्होंने मानव जात के लिए अपना ऐश आराम, खान पान सर्व का त्याग करके जीवन दाता के साथ एकत्व साधा और जीवन की तमाम पहलुओं को निहारा। उजाला पक्ष भी जीवन का देखा और अंधकार पक्ष भी देखा, आसुरी भावों को भी देखा और सात्विकी भावों को भी देखा, और उन दोनों भावों को सत्ता देने वाले भावातीत गुणातीत तत्व का भी जिन्होंने साक्षात्कार किया, ऐसे आत्मरामी महापुरुष हमें मनाते हैं। और उत्सव तो हम मनाते, लेकिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव हमें मनाता है कि हे जीव, हे भैया, हे वत्स, हे साधक, अब तू आजा। कब तक तू इन गंदे चित्रों में खेलेगा? कब तक इंद्रियों की गुलामी करता रहेगा? कब तक संसार का बोझा वहन करता रहेगा? कब तक हर जन्म में मैं मेरा के कचरे में तू अपना जीवन व्यर्थ करता जाएगा? अब जाग जाग जाग, लगा दे अहंकार को आग और निज स्वरूप में जाग, लगा दे विकारों को आग और निज स्वरूप में जाग, लगा दे जीवत्व को आग और शिवत्व में जाग जाग जाग। और ऊपर और जैसे हवाई जहाज वायुयान पृथ्वी को छोड़कर गगन विहार करता है, ऐसे ही तुम्हारा मन देहाध्यास को छोड़कर ब्रह्मानंद के विहार में प्रवेश करता जाए। ऊपर उठते जाओ, विशालता की ओर बढ़ते जाओ। कब तक ये जंजीरों को पकड़े रखोगे? जंजीर चाहे लोहे की हो, चाहे तांबे की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे सोने की हो, जंजीर तो जंजीर है। हे भैया, हे साधक, हे मित्र, हे शिष्य, हे वत्स, अब उन जंजीर को तोड़ दे और न टूटती हो तो ओम के गदा मार के कल्पनाओं की जंजीरों को तोड़ दे। अब जन्म मरण को तोड़ दे। अब 84 लाख शीशासन की परंपरा को तोड़ दे। तुझ में अथाह बल है, तुझ में अथाह शक्ति है, तुझ में अथाह ओज है। दीनहीन होकर कब तक गुलामी की जंजीरों को थामे रखेगा? ऊपर उठते जाओ भजो।
गुंजन हुआ, भीतर से गुरुवाणी ने प्रकाश दिया। मेरे गुरुवर्य ने प्रेरणा दी कि हे वत्स, हे परम सखा, हे परम स्वरूप, हे स्वरूप मेरे, तू जाग जाग जाग, लगा दे तेरे बंधनों को आग आग आग, निज स्वरूप में जाग। तू चिंताएं और आशंकाएं छोड़ दे। मनुष्य जन्म तुझे उसी लिए मिला है। भीतर के अंतर्यामी गुरु ने प्रेरक वाणी से कहा कि अब आज मैं तुम्हें मनाता हूं। हर उत्सवों को तुम मनाते हो, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव मैं तुम्हें मनाता हूं कि अब आ जाओ मेरे राज्य में, अब आ जाओ मोक्ष के मार्ग में, अब आ जाओ मुक्ति के धाम में, अब आ जाओ स्वतंत्रता के राज्य में। तुम्हारा इष्ट और तुम्हारा गुरु तुम पर खूब बरस रहे हैं। तुम प्यार करते करते मन ही मन उनका अर्घ्यपाद से पूजन कर लो। मन ही मन उन्हें सर्व तीर्थों के जल से स्नान करा लो। कृतज्ञता व्यक्त कर लो, अभिनंदन दे दो। आभार व्यक्त करते करते जन्म जन्म के भार को हटाते जाओ। मैं मेरे गुरुवर्य को सप्त तीर्थों के जल से उनके चरण पखाल रहा हूं। पंचामृत से उनके श्री चरणों को नहलाकर अपने अहंग को साफ कर रहा हूं। पुष्पों की माला श्री चरणों में अर्पित करके भावों के सुमन, प्रेम की प्रसादी, अहोभाव का आदर श्री चरणों में समर्पित हो। हजारों माताओं ने, हजारों पिताओं ने जीव बनाकर संसार में छोड़ दिया। देवी देवताओं ने वो जो कर्मकांड के विधानों में जकड़ा दिया, लेकिन सब में ब्रह्मानंद की मन ही मन हमारे इष्ट, परम इष्ट मेरे गुरुदेव को मन ही मन में अपने श्रद्धा के सुमन, अपने प्रेम के प्रसाद, अपने भाव के दो आंसू उन श्री चरणों में अर्पित है, जिन्होंने न पूछी नात, न पूछी जात, न पूछी योग्यता, न पूछे कर्म, न पूछे धर्म, जिन्होंने नजरों से ही निहाल करने में कोई संकोच न किया, कोई देर न की। उन उदार आत्मा को, उस प्रेम मूर्ति को, उस कर्मा अवतार को, उन दयानिधियों को
श्रद्धा का कच्चा धागा है, लेकिन भवबंधन से छुड़ाने में समर्थ है। मैं न संभाल पाऊं तो मेरे गुरुवर्य तू ही संभाल देना। कदम कदम पर प्रलोभन है, कहीं यश के प्रलोभन, कहीं धन के प्रलोभन, कहीं रूप लावण्य सौंदर्य के चक्कर, तो कहीं आसुरी भावों का आकर्षण। लेकिन इन स्वर्ग और नरक के विचारों से, पुण्य और पाप के विचारों से तुम हमें पार करके उगार के जहां से विचार उठते उस निर्विचार स्वरूप में जगाने वाले, जहां माया का प्रभाव नहीं रहता उस ब्रह्म भाव में जगाने वाले हे गुरुवरे, आप धन्य हो। हमारा तुच्छ नश्वर लेकर आपने शाश्वत का खजाना खुलवा दिया। हमारे अहंकार और विकार को लेकर अपना ब्रह्म रस भर दिया। हम आपकी किस विध पूजा करें, आपका किस विध ऋण अदा करें। तुम्हारे कर्जे से छूटने के लिए हमारे पास कोई ऐसा धन नहीं जो तुम्हारे धन की बराबरी कर सके। हमारे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं जो गुरुदेव तुम्हारी दी सामग्री के सामने टिक भी सके। तेरी वात्सल्य भरी निगाहों ने जन्म जन्म की थकान मिटा दी। तेरी करुणामयी दिल ने तेरे ही दिल में बिठा दिया। हमें तो पता भी न था कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, ब्रह्म विद्या क्या होती है। क्या ये जीव शिव के स्वभाव में प्रकट हो सकता है? जिस अनुभव में ब्रह्मा विष्णु महेश आराम पाते हैं, क्या वो हमारा ही अनुभव हो सकता है? हमें तो पता भी न था कि हम अनंत ब्रह्मांड के स्वामी थे। हमें पता न था। सारा जगजाल ही हमारे मन का कल्पा हुआ था, हमें पता न था। हमें अपने स्वरूप में जगाकर हे गुरुदेव, आपने जो हमें कृत्य कृत्य करने के पवित्र कार्य किए हैं, हे गुरुदेव, स्थूल में या सूक्ष्म में ऐसे पवित्र कार्य आपके और बढ़ते जाए, और बढ़ते जाए, और बढ़ते जाए, और बढ़ते जाए। हम सरी के अबोध जीव, हम सरी के अज्ञानग्रस्त जीव, माया में उलझे हुए जीव, तुम्हारी करुणा और कृपा के प्रसाद से तृप्त होते जाए। इस कलयुग की तपन में तपे हुए जीवों को हे शांति दाता, हे आश्रय दाता मेरे गुरुदेव, विश्व में तुम्हारे शरीर का कोई उदार, कोई हमारा परम हितैषी हमें न मिला। करोड़ों जन्मों में हमारा कोई ऐसा हितैषी न मिला जो हमें शिव स्वरूप के सिंहासन पर बिठा दे। ब्रह्मवेता सद्गुरु ही परम हितैषी हैं। उन ब्रह्मवेताओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम हो। हे गुरुदेव, चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो, बस अपना स्वीकार कर लो, हम तुम्हारे हैं। मर भी गए तो देंगे दुहाई, ये नैन मेरे और ज्योत तेरी।
इन नैनों को भी बहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नहीं राह कोई। हे मेरे राहनुमा गुरुदेव, आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव हमें मना रहा है, लेकिन हम तुम्हें मनाने में तत्पर हैं कि तुम हमारा हाथ न छोड़ देना। हम जैसे तुम्हारे पास लाखों हैं, लेकिन तुम जैसे हमारे पास तो तुम ही हो। स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नहीं, तुम सम हमको नहीं। इस पावन मार्ग में कदम रखते ही मित्र और पड़ोसी विघ्न डालना शुरू करते हैं। उनको समझा बुझा के कुछ हम आगे बढ़े तो रिद्धि सिद्धियों ने पैर पकड़े, गर्दन पकड़ी। उससे कुछ आगे बढ़े तो यश और कीर्ति ने कदम रोक दिए। लेकिन हे गुरुदेव, तेरी करुणा और कृपा पर इतना भरोसा है कि हम अवश्य सफल होकर रहेंगे, क्योंकि तू परम सफलता ही तो देना चाहता है। आज से हम दृढ़ निश्चय करते हैं, हे गुरुदेव, तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम जिससे प्रसन्न हो वही कार्य हम करेंगे, तुम जिससे प्रसन्न हो वही विचार हम करेंगे, और तुम जैसा हमें चाहते हो ऐसा हम बनकर ही रहेंगे। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। अनेक रूपों में तुम ही तो हो, अनेक गुरुओं का रूप तो तुम ही हो, अनेक देवों का रूप तुम ही हो, अनेक मानवों का रूप भी तुम ही हो। और तुम्हारी कृपा से हम जान रहे हैं कि हम में भी तुम ही हो। अब हम तुमसे पूछ पूछ कर कदम रखेंगे, तुझसे पूछ पूछ कर निर्णय लेंगे। तू निगाहों से हमारे दिल में प्रविष्ट हो गया, तू अपने ज्ञान भाव से हमारे हृदय में प्रविष्ट हो गया। अब हम अकेले नहीं हैं, हम निराधार नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं। हमारे नाथ सर्वव्यापी सच्चिदानंद तुम हो। अब तुम दूर नहीं रह पाओगे और हम अनाथ नहीं रह पाएंगे। दुनिया में अगर हमारी आंख लग जाए, संसार के नश्वर भोगों में, यश में, कीर्ति में, दिखावे में अगर हम फिसल जाए, तो तू जरूर हमारा कान पकड़ लेना, हमारा हाथ पकड़ लेना। इस नश्वर कीर्ति के पीछे, नश्वर धन संपत्ति भोगों के पीछे हम जब बहने लग जाए तो तू हमारा हाथ, दामन पकड़ लेना। तूने कईयों के दामन पकड़े हैं ना। हे
सच्चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूप मेरे गुरुदेव, हे गुणातीत, हे देशातीत, हे कालातीत, तो निर्गुण निराकार अखंड होते हुए भी हम जैसे अज्ञानी अबोझों के लिए साकार रूप लिए आए, तो निर्गुण होते हुए भी सगुणों में दिखा, तो निराकार होते हुए भी साकार होकर आया, तो अज्ञेय होते हुए भी ज्ञेय के रूप भाषा है। तू कृष्ण होकर आया, तू राम होकर आया, तू कबीर होकर आया, तू नानक होकर आया, तू दत्तात्रेय होकर आया, तू तोतापुरी होकर आया, तू रामकृष्ण होकर आया, तू लीलाशाह बापू होकर भी तो आया। हे मेरे गुरुदेव, तुम्हारे अनंत अनंत रूपों को मेरे करोड़ करोड़ प्रणाम, अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत प्यार, अहोभाव। तेरे चरणों में लिपट लिपट कर रोकर अपना दिल पावन कर लूं, या तो तेरे चरणों में अश्रुधारा से तेरे चरणों का अभिषेक करके अपना जीवन धन्य कर लूं। हे मेरे गुरुदेव, कुछ नहीं जानता था, तब अपने को बड़ा समझदार मानता था, और तेरी कृपा से जब थोड़ा सा जाना तो पता चला कि कुछ नहीं जानता था। जो सत्संग से वंचित है, सत्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान से वंचित है, संत पुरुषों के सत्संग से वंचित है, वो भले एमए पढ़ा हो चाहे पीएचडी पढ़ा हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो मूर्ख है, महामूर्ख है। लेकिन जो तेरे चरणों के दीदार पाकर दिल निहाल कर लिया है, वो अनपढ़ भी धन्य है और पठित भी धन्य है, वो महिला भी धन्य है और पुरुष भी धन्य है। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे विभु, इस पूर्णिमा को हम तेरी करुणा के बोझ से कैसे निवृत्त हो, तेरी सेवा करके हम कैसे अपना भाग्य बनाए, हम नहीं जानते। अब तू ही बता दे नाथ। और तेरा आदेश तो यही महसूस होता है कि हम जग जाए, इसी में तेरी प्रसन्नता है। हम तुझे प्रसन्न करने में लग जाएंगे, ही तेरी प्रसन्नता है। हम तेरे आज्ञा को शिरोधार्य करके जग व्यवहार में जिए। और जग को स्वप्न तुल्य ध्याने, देह को क्षणभंगुर माने, मित्र और संबंधी स्वप्न पुरुष जैसे दिखे, कुटुंब कबीला रास्ते के पथिक रेल यात्रियों की नहीं दिखे, और अपना आत्मा अहम ब्रह्मास्मि के रूप में एहसास हो जाए, अनुभव हो जाए। यही तो शायद तेरा परम पवित्र उद्देश्य है, जो किसी जन्म में किसी माँ बाप ने नहीं जगाया था, किसी जन्म में किसी मित्र ने जो खजाना न दिया था, वही खजाना देने को तू हमें उत्साहित कर रहा है। हे गुरुदेव, हम तुम्हारा खजाना अवश्य लेंगे, हम तुम्हारे अनुभव को अवश्य बचाएंगे, हम तुम्हारी करुणा कृपा के अवश्य पात्र बनेंगे। और न भी बनते हैं तो तू जरूर बनाना, तू जरूर बनाना, जरूर बनाना। जो ज्ञानवान की दृष्टि पाकर पवित्र हुआ है, उसको मेरा नमस्कार है। जो ज्ञानवान की दृष्टि में आ गया है, उसके यज्ञ फलित हो गए हैं, उसके तीर्थ फलित हो रहे हैं, उसके जप और व्रत फलित हो रहे हैं। जो ब्रह्मवेताओं की कृपा पात्र हो रहा है,
हे ब्रह्मवेता महापुरुषों, हे मेरे गुरुदेव, हे परम पुरुष, आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी दिव्य भावना, आप जैसा हमें निहारना चाहते हैं, जीवन मुक्त दशा में देखना चाहते हैं, संसार से अलिप्त रहना हमें सिखाते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे ही आपको विश्वास दिलाते हैं, और फिर भी फिसल जाए तो तेरे हाथ लंबे हैं, ये तेरे को प्रार्थना करते हैं। सदगुरु ने कहा, अगर तू फिसलता ही रहेगा और मेरे हाथों पर ही निहारता रहेगा तो मैं नाराज हो सकता हूं। तू फिसलने का आदत मत रखना, और फिसल भी जाए तो फिसला मत रहना। तू उठने को तत्पर होगा तो तुझे भीतर से ही बल अवश्य मिलेगा, तुझे भीतर से ही प्रेरणा अवश्य मिलेगी। फिसले हुओं के संग से तू बचना, फिसल कर जो फिसलते ही रहे उसके चक्कर में मत आना, लेकिन फिसल कर जो उठ खड़े हुए हैं उन पवित्र साधकों को निहारना, और फिसल कर जो चल दिए हैं उन्हीं के साथ तू अपने कदम मिलाना, तो मैं अवश्य अवश्य तेरे साथ ही साथ रहूंगा। अंतर प्रेरणा ने कहा, कि तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू अपनी मान्यता दे दे तो मैं ब्रह्म विद्या का रस भर दूं। तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा अहम दे दे, मैं परमात्मा का रस भर दूं। मैंने कहा, मैं अहम दे नहीं पाता तो तुम ही ले लो। गुरु प्रेरणा ने, गुरु संकेत ने कहा कि तेरा अहम हम लेने को बिल्कुल तैयार है, तू खोज ले। अगर तुझे तेरा अहम दिखाई दे तो मुझे दे देना, मैं तुरंत लेने को तैयार हूं। आज ये भी मैं तुझे वचन दे रहा हूं। गुरुवाणी ने कहा, प्रभु प्रेरणा ने कहा, अहम को खोजता जा, खोजत खोजत गयो कबीरो हिराई। जब तक नहीं खोजा है तब तक इस अहंकार ने, अभागे अहम ने जीव को बांध रखा है और सदियों से गर्भ यातना सहाय है। और जब तू गुरु प्रेरणा से अहम को खोजेगा, हम उस पर ब्रह्म परमात्मा में विश्रांति पा रहे हैं, जो शांत स्वरूप। हम गुरुओं के स्वभाव में आराम पा रहे हैं। मेरे गुरुदेव के पवित्र गोद में, मेरे गुरुदेव की पवित्र निगाहों में, मेरे गुरुदेव की परम वात्सल्य में मैं आराम पा रहा हूँ। मुझे चिंता किस बात की? जैसे शिशु माँ की गोद में निश्चिंत होता है, ऐसे ही मैं परमात्मा के इष्ट के ब्रह्मवेता गुरुओं की गोद में निश्चिंत हूँ। मैं निश्चिंत हूँ, मैं निष्फिकर हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ, मैं निरामय हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निर्दुख हूँ, मैं निशंक हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च धारण नेत्रो, न व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं मेरे गुरु के शिवोहम स्वभाव में जग रहा हूं। वाह वाह। राम जी वशिष्ठ जी के चरणों में, दशरथ राजा वशिष्ठ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे मुनि शार्दुल, तुमने हमें जगाया है। राजा लोग आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगे कि जो संसार
तीनों काल में नहीं और बदलता दिखता है, माया का खिलवाड़ है, उसको हम सच्चा मान रहे थे। मुनीश्वरों के वचनों ने हमको जगाया है। दशरथ राजा कृतज्ञता से भरकर गुरु को प्रार्थना करता है कि गुरुदेव, आज तक जो मैंने यज्ञ होम हवन जो कुछ जप तप किया है और जो कुछ मेरा धन दौलत है, गुरुदेव आपके चरणों में सादर समर्पित है। मैं दशरथ और मेरे 4 पुत्र आपके चरणों में अर्पित है। मेरा राज्य वैभव आपके चरणों में अर्पित है। गुरुदेव, फिर भी आपने जो दिया है उसका बदला चुकाने के योग्य ये पदार्थ नहीं है। मैं कृतघ्न न बनूं, गुण चोर न बनूं, इसलिए इन तुच्छ पदार्थों को आप स्वीकार करके मुझे बोझ से हल्का कीजिए। जनक राजा महीपति अपने गुरुदेव को कहते हैं कि गुरुदेव, मैं ये फूलों की पंखुड़ियां आपके चरणों में रखता हूँ, आप नाराज न होना, मेरी मजाक मत उड़ाना। और मैं आपकी खिल्ली उड़ा रहा हूँ, आपकी मजाक उड़ा रहा हूँ ये नहीं, ऐसा न समझना गुरुदेव। आपने जो दिया है उसके आगे जो कुछ देना है आपकी मजाक उड़ाना है, लेकिन गुरुदेव मजाक के भाव से नहीं, लेकिन अपने हृदय को पवित्र करने के भाव से, अपने हृदय को कृतज्ञता कृतघ्नता के बोझ से हटाने के लिए। हे गुरुदेव, मैं जनक राज्य पाठ पुत्र परिवार सहित आपके चरणों में सादर समर्पित हूँ और मैंने जो कुछ यज्ञ दान और यश के लिए कुछ भी किए पुण्य कर्म वो सब आपके चरणों में सादर अर्पित है। हे गुरुदेव, आपने हमें शाश्वत दिया है, हम आपको बदले में नश्वर देते हैं, ये नश्वर देकर आप नाराज न होना। हे गुरुदेव, आपके स्वास्थ्य के लिए हम अर्ज करते हैं कि आपकी दीर्घ आयु बनी रहे और आपका ओजस्वी ज्ञान हम सरीखे अज्ञानियों के तिमिर को नाश करके जीवन मुक्ति के सिंहासन पर बिठाने में अधिक से अधिक आपके ज्ञान ध्यान का हम सरीखे जीवों को लाभ मिले, यही प्रार्थना है। आप चिर आयु रहे, आपकी चिर स्मृति रहे, आपकी चिर करुणा हमारे पास बरसती रहे। गुरुदेव, यही श्री चरणों में प्रार्थना है। ऐसा कहकर महीपति गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम करके जैसे सूखा बांस गिर पड़ता है, ऐसे एक मुहूर्त पर्यंत अपने ब्रह्मवेता गुरु के चरणों में समर्पित हो रहा था। और उस वक्त जो महीपति को शांति मिली, महीपति को जो जीवन मुक्ति के सिंहासन का आस्वादन मिला, उसके आगे इंद्र का राज्य क्या मूल्य रखता है और यहाँ के बटुकड़े बेचारे राजाओं का राज्य क्या मूल्य रखता है। न सुखम चक्रवर्तिना न सुखम देवेंद्रस्य यत् सुखम वितरागस्य मुनिर एकांतवासिना। जिसका एक में ही अंत हो गया है वृत्तियों का, एक ही ज्ञान स्वरूप में जिसकी निष्ठा जिसकी मान्यता और पकड़ों का अंत हो गया है, ऐसे एकांत में राजा जनक प्रविष्ट हुए हैं और गुरु उसके प्रवेश को देखकर परम संतुष्ट हुए हैं। गुरुओं को नश्वर पदार्थों नश्वर वस्तुओं को लेने की आकांक्षा नहीं होती, फिर भी वे महापुरुष नश्वर लेकर शाश्वत देते हैं, फिर नश्वर तुम्हें ही बांट देते हैं। ऐसे करुणा से प्रेम से भरे हुए ज्ञानवानों को हम क्या क्या देंगे। बस हमारा हृदय उनकी करुणा को याद करता है तो फिर नतमस्तक हो जाता है, उनके प्रेम को याद करता है तो मुंह से भर जाता है। उनकी उदारता को याद करके हमारा हृदय भी उदारता की ओर चल पड़ता है। ओम
और उत्सव तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव तो हमें मनाता है। हे सदियों से बिछड़े हुए जीव, अब तू हमारे शिव स्वभाव के तरफ आजा, अपने ईश्वर स्वभाव की ओर आजा। कब तक तू देहों के जकड़ों में, अहंकार की पकड़ों में और नरकों की यातनाओं में भटकता रहेगा। हर जन्म में तूने जो पाया मृत्यु के झटके ने छीन लिया। हर जन्म में जो मित्र बनाए, शत्रु बनाए, माँ बनाई, बाप बनाया, पत्नी बनाई, पति बनाया, परिवार बनाया, वो सब तेरा न रहा। जो तेरा है वो तू ले ले। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव तुम्हें मना रहा है कि जो तेरा है वो तू ले ले। आजा न, जल्दी आजा, देर मत कर। ओम ओम। ये सचमुच पावन उत्सव है, बड़ा सुहावना उत्सव है, हमारे परम कल्याण का सामर्थ्य रखने वाला ये उत्सव है। ओम। और देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी किसी की पूजा रह जाती है, लेकिन उन आत्मरामी महापुरुषों की पूजा, गुरुओं की पूजा करने के बाद कोई पूजा बाकी नहीं बचती। दुनिया भर के काम करने के बाद भी कुछ काम बच जाते हैं और जो सदियों तक पूरे नहीं होते हैं। ब्रह्मवेत्ता गुरु ने बताए हुए काम को जिसने उत्साह से कर लिया, उसके सब काम पूरे हो गए। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, उसने सब दान दे दिया, सब यज्ञ कर लिए और सब पितरों को तर्पण कर दिया। महाराज, जिसने एक क्षण भी ब्रह्मवेत्ताओं के अनुभव में अपने मन को लगा दिया, श्रुति कहती है। और ऐसे जो सतपात्र सतशिष्य हैं, उसके लिए वेद भगवान कहता है, यो एवं ब्रह्मैव जानाति तेषाम देवानाम बलिम विहति बलिम विहति। जो उस ब्रह्म परमात्मा को जानता है, उसको देवता लोग भी नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। त्रिलंग स्वामी बैठे थे आम के बगीचे में। बागवान से पूछा कि भैया भिक्षा करने जाऊंगा, दोपहर है, मेरी इच्छा नहीं और आज एकादशी है, तेरे आम के बगीचे में से एक आध आम मैं ले सकता हूँ? बगीचे वाले ने कहा, साधु हुए हो और अभी डरते हो, पूछते हो? बाबा जी ये तो तुम्हारा ही है। बाबा जी अपने नित्य नियम में लग गए। जब जरूर पड़ी तो देखा कि कौन सा आम पका होगा। जो निगाह डाला उसके पहले ही प्रकृति ने अपनी सेवा शुरू कर दी। पके आम की डाल झुककर स्वामी जी के नजदीक आई। वो बागवान दूर से देख रहा है कि ये महा आश्चर्य, पका आम की डाल नीचे झुकी है, आम की डाल झुकी है और स्वामी जी ने आम ले लिया है प्रसाद के लिए। बागवान भगा है सम्राट के पास। कोई सिद्ध पुरुष आया है, कोई आत्मरामी संत आया है, राजन दर्शन करने को चलो। राजा आया, चरणों में ताज रखकर कहता है कि भगवान, आम की डाल झुककर आपको आम देने को तत्पर हुई, ये बात मैंने सुनी, क्या यथार्थ है? तब स्वामी जी कहते हैं कि हे राजन, जो परमात्मा प्रसाद में परितृप्त होता है, जो गुरुओं के ज्ञान को पचा लेता है, उसके आगे तो देवता भी झुक झुक कर आ जाते हैं, तो ये तो आम की डाल झुकी तो क्या आश्चर्य है। यो एवं ब्रह्मैव जानाति तेषाम देवानाम बलिम विहति बलिम विहति। और साधक को अनुभव होता है, नास्ति ब्रह्म सदानंदम इति में दुर्मति स्थिताः। ये आत्मा ब्रह्म आनंद स्वरूप नहीं है, ऐसी जो मेरी मति थी वो दुर्मति थी। लेकिन जब गुरुओं की कृपा हुई तो वो दुर्मति को खोजता हूं तो मिलती ही नहीं है, क्योंकि अनुभव प्रमाण है। आनंद का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है, निर्भयता का अनुभव हो रहा है, प्रेम का प्रसाद मिल रहा है। नास्ति ब्रह्म सदानंदम इति में दुर्मति स्थिताः क्व गता सा न जानामि यदाहं त्वं वपु स्थिताः।
विश्रांति पाते जाएंगे। गहरी शांति में अपने चित्त को शांत करने हेतु उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा के चिंतन का अवलंबन लेते लेते गहरी शांति, अनामय शांति, आत्मिक शांति, अलौकिक शांति में अपने चित्त को शांत करते जाएंगे। दृढ़ भावना करेंगे कि मुझ शांत आत्मा में कोई संकल्प विकल्प नहीं, मुझ शांत आत्मा में कोई दुख नहीं, मुझ शांत आत्मा में कोई हर्ष या शोक का प्रभाव नहीं। मुझ शांत चैतन्य आत्मा को सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति या प्रलय, जीवन के हर्ष या शोक मुझ शांत आत्मा चैतन्य को प्रभावित नहीं कर सकते। मन प्रभावित होता था, अब मन भी शांत आत्मा का चिंतन करते करते मन भी मुझ शांत आत्मा में विश्रांति पा रहा है। भगवान केशव जिस पद में विश्रांति पाते हैं, श्री हरि जिस पद में विश्रांति पाते हैं, वही श्री हरि पद में हम भी विश्रांति पाते जा रहे हैं। जन्म मरण की परंपरा तोड़ने वाला ये आत्मिक ध्यान जीव को अपने शिव स्वभाव में जगाने वाला यह आत्मिक ध्यान अंतरस्थल में आराम दिलाने वाला ये आत्मिक चिंतन अपने घर में घर दिखाने वाला ये अद्वैत मस्त फकीरी ध्यान हमारा एक एक सेकंड, एक एक मिनट परम तप में फलित हो रहा है। सब तपों से एकाग्रता परम तप है। सब धर्मों से मन इंद्रियों का शांत होना महाधर्म है। सब तपों से परम तप है मन और इंद्रियों का अपने चैतन्य स्वभाव में, शांत स्वभाव में, आत्मिक स्वभाव में डूब जाना।
उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पा रहे हैं, जिसमें योगेश्वरों का मन विश्रांति पाता है। जिस प्रभु के शांत स्वभाव में पल भर भी आदमी प्रवेश कर ले तो उसके चित्त की चंचलता दूर होकर प्रसाद की खबरें आती है। जिस प्रसाद से सारे दुख निवृत्त होते हैं और बुद्धि में प्रसन्नता प्राप्त होती है और बुद्धि उस परब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित होने की क्षमता लाती है। हम उस परब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हमारा मन शांत हो रहा है। ओमकार का उद्गम स्थान परम शांत परब्रह्म परमात्मा जो हृदय गुफा में शांत स्वरूप सत्ता स्फूर्णा चैतना जिसके स्वाभाविक लक्षण धर्म हैं, जैसे प्रकाश और उष्णता सूर्य का स्वाभाविक धर्म है, ऐसे ही चेतना आनंदता और सत्यता जिसका स्वभाव है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि में, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप प्राणी मात्र के परम हितैषी परम सुहृद परमात्मा में, ऐ मेरी मति तू आराम पाले, ऐ मेरे चंचल मन तू उसी में विश्रांति पाले। बाहर तुझे क्या मिला आज तक? बाहर तू कब तक भटकता रहेगा? बाहर के सहारे तू कब तक लेता रहेगा? सारे विश्व का सहारा तेरा परमात्मा है। सारे विश्व का आधार तेरा अंतर्यामी आत्मा है। उस अपने आत्मदेव में तू विश्रांति पा। उस अपने आत्मदेव की याद कर। उस अपने आत्म प्रसाद में तू परितृप्त हो। ए भैया, ए मित्र, ए साधक, बाहर तू कितना भी भटकेगा भैया, अब तेरे अनुभव से तू वापस लौट। तू अपने घर में आ हे सखे, हे प्रिय मित्र, तू अपने आप में विश्रांति पा। तेरे जन्मों की थकान मिटा, तेरे युगों के कर्मों को काट, तेरे कल्मशों को धो डाल, तेरे अहम को उसमें विलीन हो जाने दे। फिर देख तेरा कल्याण सहज में, क्योंकि कल्याण स्वरूप वो तेरा अंतर्यामी प्रभु युगों से तेरे हृदय में तेरी बाट देख रहा है और तू बाहर भागे जा रहा है। अब तू अपने मालिक की ओर मुड़ जा, अपने प्रभु की ओर आ जा, अपने भीतरी प्रसाद की ओर डूब जा। उस दयानिधे को सच्चे हृदय से प्रार्थना कर, उस प्यारे को सच्चे दिल से पुकार, उस प्यारे को सच्चे हृदय से आजीजी कर। हे दयानिधे, तेरी माया बड़ी बलवती है, बार बार घसीट ले जाती है।
लेकिन अब ये यमदूत हमें न घसीटे, उसके पहले तू अपनी और हमें आकर्षित कर दे। तेरी विश्रांति के तरफ हमें डुबाया कर नाथ। दिन में से रात, रात में से दिन होता चला जा रहा है। आयुष्य के दिन छिज रहे हैं, कट रहे हैं। आयुष्य के दिन कट जाएं, उसके पहले हमारे बंधन कट जाएं, हमारे ये भव बंधन कट जाएं नाथ। तो अपनी करुणा कर, अपनी कृपा कर। ये जीव की क्या मजाल है कि अनंत जन्मों के संस्कार एक ही जन्म में काट दे, लेकिन तेरी कृपा के आगे संस्कारों का कोई प्रभाव नहीं। तेरी उदारता के आगे, तेरे सत्यत्व, चैतन्यत्व और आनंदत्व के आगे असत, जड़ और दुख रूप माया का क्या प्रभाव। हे मायापति, हे त्रिभुवनपति, हे विश्वेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे देवेश्वर, तू हमें तेरे श्री चरणों की विश्रांति में हमें अपने दिल में आराम दे। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है। अपने चित्त को परमात्मा ध्यान में विश्रांति दिलाना ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा धंधा है, सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अपने चित्त को उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा में डुबाते जाओ, घड़ी भर और उस प्रेम प्रसाद की प्यालियों को पीते जाओ। कुछ मिनट और उस प्यारे के परम शांत स्वभाव में डूबते जाओ। जो सत है, जो चैतन्य है और जो ज्ञान स्वरूप है, वह आत्मदेव
हृदय की हर धड़कन को सत्ता स्फूर्ति चेतना दे रहा है। आंख के हर पलकारे को अपनी सत्ता से संचालित कर रहा है। जैसे सूर्य अपने स्थान पर होते हुए लाखों मील दूरी के पृथ्वी पर के भूत जातों को, पेड़ पौधों को सत्ता स्फूर्ति देता है, अपने किरणों से सारे विश्व को छूता है, फिर भी निर्लिप्त है। ऐसे वो सच्चिदानंद चिदाकाश स्वरूप परमात्मा अपनी चेतना से तुम्हारे हर अंग को छूता है और हर अंग में चेतनता फैलाता है, फिर भी सदा अलिप्त है, निर्विकार है, निर्दोष है। ऐसे निरंजन देव का हम ध्यान करते हैं, जिसने इतना इतना दिया फिर भी कभी दावा नहीं किया। उस दाता का हम ध्यान करते करते उसी में तल्लीन होते जाएं, उसी के स्वभाव में अपने को मिलाते जाएं तो कितना अच्छा होगा। इंद्रियों के स्वभाव के पीछे, मन के संकल्पों के पीछे तो हमारे युग बीत गए, लेकिन मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को और अहम को सत्ता स्फूर्ति और चेतना देकर फिर भी जो अकर्ता है, उस अकर्ता अभोक्ता पद में हम आराम पा रहे हैं। हम उसी प्यारे का ध्यान कर रहे हैं जो सचमुच में प्यारा है। हम उसी ईश्वर का ध्यान करते हैं जो प्राणी मात्र का ईश्वर है, जो ब्रह्मा जी का भी ईश्वर है और एक साधारण जीव का भी ईश्वर है। ऐसे सर्वेश्वर का हम ध्यान करते हैं। हम उसी को प्यार करते हैं जो सचमुच में प्यारा है, जो योगेश्वरों के हृदय में प्रकाशित होता है, जो ब्रह्मदेव के हृदय में सत्य संकल्प का सामर्थ्य देता है। उस परम समर्थ स्वरूप में हम विश्रांति पाते जा रहे हैं।